से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। कलयुग में नाम का महिमा सुना। क्या बताओ तही? कलयुग में नाम का महिमा। कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल नाम का महिमा का व्याख्यान है। यहाँ जोग जाप तप हवन यज्ञ सब युग में रहा, लेकिन कलयुग में तो सिर्फ नाम का महिमा है। और लोग का रोक देवा करे, ठीक। अब जे दंडवत करे आई तो का ना अवध्या रोक दे, ठीक। नाम गुरुदेव का हृदय में जिसने रख लिया, नाम गुरुदेव का हृदय में जिसने रख लिया, मौत भी डरने लगी, दुनिया को बस में कर लिया। अगर गुरु महाराज जो तो का नाम दे हैं, अगर मुख्य रूप से हृदय में धारण कर ले तो नाम गुरुदेव का हृदय में जिसने रख लिया, मौत भी डरने लगी। ओकरे सामने मौत कुछ और दुनिया को बस में कर लिया। पूरा संसार पूरी दुनिया ओकरे बसीभूत हो जाए। जे गुरु के बताए हुए नाम के सिर्फ अपने हृदय में धारण कैले है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय। भगवान के करोड़ों नाम बा, लेकिन कबीर साहब का बताता है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय। आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला, जो गुप्त जपा जात है, जो आदि नाम है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो गुप्त ढंग से भजा जाता है, ओका जपे से मुक्ति होत है। आदि नाम निज मूल है, आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार, और सब मंत्र डार पालो पाते हुए। कहे कबीर निज नाम बिन, का कहते? कहे कबीर निज नाम बिन बूढ़ मुआ संसार। आदमी अपने निजी नाम का नहीं जानत बा, निजी नाम का नहीं जानत बा, यही बारे वो डूब के मरत बा। तीन गुणन के भक्ति में, तीन गुणन के भक्ति में भूल पड़ा संसार। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, पूरी दुनिया तीन गुण के भक्ति करत बा। तीन गुणन के भक्ति में भूल पड़ा संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरई पार। आदमी अपने निजी नाम का नहीं जानत बा, ई बरे पार नहीं उतर पावत। निजी नाम ऊ होई चाहिए, देखा आत्मा का ऊ नाम होई चाहिए जवन नाम परमात्मा के है। यहाँ बरे कि परमात्मा के अंश से आटे, परमात्मा का अंश से आटे, तो जवन नाम भगवान का होई चाहिए वही नाम अंश का होई चाहिए। जवन अंश का होई चाहिए वही अंशिक होई चाहिए। सोने के सिल्ली में तो जवन सोना निकला था, जवन निकला वह सोना जवन सिल्ली में। तो जवन गुरु महाराज ई बात बतावें कि तोहरे आत्मा के जवन नाम बा वही नाम परमात्मा का होई चाहिए। जवन परमात्मा का नाम बा वही नाम आत्मा का नाम होई चाहिए। एका निज नाम कहा थी, निजी नाम एका निज नाम कहा थी। एका कबीर साहब कहते तीन गुणन के भक्ति में अब भूल पड़ा संसार। कहे कबीर निज नाम बिन
कैसे उतरे पार। तोहार नाम निजी हो चाहे, जौन आत्मा का नाम, जौन शरीर का नाम बहु नाय, जौन तोहरे आत्मा का नाम हो, ओका भजे से बेड़ा पार हुई। तन तमूरा तार मन धुन है इसकी आस, निज नाम संतो जपो चलो प्रभु के। उ निजी हो चाहे तोहार नाम, एक प्रमाण नाई ने तमाम प्रमाण देता है। उ तोहार निजी नाम हो चाहे, निज नाम बिन कैसे उतरे पार। निज नाम संतो जपो तो चलो प्रभु के। तोहार वास्तव में निजी नाम हो चाहिए। आत्मचिंतन करा, केहू के भजई के का कहते, के का भजई के बा, आत्मचिंतन करे के बा, आत्म अनुभव करे के बा, आत्मनिरीक्षण करे के बा, अपने आप का संयम करे के बा, आत्म संयम करे के बा, आत्मविश्वास करे के बा, आत्म साक्षात्कार करे के बा। हम जीवन में 3 चीज हमेशा बतावा करी थे। जीवन में का जरूरत बा? सबसे पहली जरूरत बा आत्म संयम, अपने के कैसे संयमित रखी। जीवन की 3 मूल बात बा। आत्म संयम, अपने के संयमित रखा। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास रखा। भगवान पे विश्वास करब आसान बा, गुरु पे विश्वास करब आसान बा, लेकिन स्वयं पे विश्वास करब ये सबसे कठिन काम है। कौनो काम के लिए आत्मविश्वास की जरूरत बा। और अंतिम बात का आया आत्म साक्षात्कार। अपने के जाना, अपने के समझा कि हम के हई, मैं कौन हूँ यह जाना, एका आत्म साक्षात्कार कहा। तो ये निजी नाम जपा, जब तक अपने के आत्मचिंतन न करबे तब तक आत्मविश्वास न होई, तब तक आत्म संयम न होई। देखा नाम का महिमा हम गावत है, चाहू जुग चाहू श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। चाहू जुग, 4 युग होत है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चाहू जुग, चाहू जुग चाहू श्रुति, 4 वेद है। 4 वेद में और 4 युग में, चाहू जुग चाहू श्रुति नाम प्रभाव, सिर्फ नाम का प्रभाव है। अकल विशेष नहीं आन उपाय। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे। कलयुग में ऐसी बढ़ के और कौन उपाय है ही ना, केवल नाम स्मरण करा, नाम का सुमिरन करा। जाना चाहै गूढ़ गत जेऊ, थोड़ा सा गूढ़ रहस्य है। जाना चाहै गूढ़ गत जेऊ, नाम जीह जप जानई तेऊ। जे गूढ़ रहस्य के जानई चाहता है, गूढ़ से गूढ़ रहस्य के जानई चाहता है, वो नाम का जीह के डेहरी पे जप के जान सकत। जाना चाहे गूढ़ गत जेऊ, नाम जीह जप जानई तेऊ। साधक नाम जपई लय लाए, साधक नाम जपई लय लाए, होई सिद्ध अनमादिक पाए। देखा नाम का महिमा आया। अगर लय लगाई के साधक नाम जपई लय लाए, होई सिद्ध अनमादिक पाए। तमाम सिद्धियां हैं,
महिमा, गरिमा, अणिमा, ये तमाम सिद्धियाँ, लेकिन सारी सिद्धि के करे अंतर्गत है नाम के अंदर। नाम का जाप करा, जपहि नाम जन आरत भारी। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट हो ही सुखारी। संकट ना आए, कुसंकट, खराब से खराब कष्ट हो, लेकिन नाम स्मरण से वो सब दूर हो जाता। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राख्यो रामू। हनुमान जी उस पवित्र नाम का जप के भगवान राम का अपने बस में कैले। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राख्यो रामू। वो राम का अपने बस में कैले हैं। अब भगवान का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, चाहे क्रोध से, चाहे जैसे भजबे, भाव कुभाव अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान श्रद्धा नहीं देखते। क्या कहते हैं? भगवान श्रद्धा नहीं देखते हैं कि तू हमका प्रेम से भजाता, कि श्रद्धा से भजाता, कि गुस्साई के भजाता, कि आलस से बस भजाता। जरूरत बा उनका भजा बस। जैसे उदाहरण के लिए कौनो श्रेष्ठ चीज होत है, उ ई नाय देखत कि हमसे श्रद्धा करत हैं कि श्रद्धा नहीं करत हैं। अमृत, अमृत आदमी चाहे जान के पी, अगर अमृत आदमी अनजान के पी ले तो वह अमर हो। अगर अमृत क्यों जान के पी तब वो तय काम करी। अगर क्यों बिना जाने पी ले अमृत तब वो तय काम करे। श्रेष्ठ वस्तुएं श्रद्धा की उपेक्षा करती है। जहर, जहर एक आदमी जान के पिए तब वो अपन काम करी मरई वाला, और एक मनई बिना जाने पी ले तब वो अपन काम कर। तो ऐसे ही नाम यहाँ है, एकर महिमा जान के करबे तब बिना जाने एक प्रयोग करबे तब अपन काम करी। बस जरूरत बा कि तो एका गटका तोरे अंदर ही जाई, एमे श्रद्धा प्रेम जी लखा। बहुत श्रद्धा हो, बहुत प्रेम हो, तब हम साधना ध्यान करब। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, चाहे जैसे भजबे, निश्चित है ये उतना ही काम करी। चाहे जान के जहर पिया, चाहे जान के अमृत पिया, चाहे अनजान के पिया, लेकिन काम दोनों पे उतना करी। ध्यान रखे रहे। यहाँ बरे एका जी लखा कि हमार नाम में श्रद्धा ही बहुत हो, एका प्रयोग करत रही बस, नाम का प्रयोग करत रही बस, कैसे भी होत रहा। नाम जपत मंगल दिस, भाव कुभाव अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिस, दसौ दिशा मंगलमय हुई। चार दिशा हो कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार चार कोण है, 8, एक दिशा ऊपर और एक दिशा, ये दसौ दिशा होकर मंगलमय हो जाए। लेकिन नाम स्मरण करा, नाम स्मरण करे से संकट ना कुसंकट होई तब दूर हो जाए। भारी से भारी संकट
यह नाम के अंदर उ शक्ति विद्यमान बा, बसरते तो का एका करई के जरूरत बा, बस सिर्फ करा। जे नाम जपे उ एका जाने। बड़े गजब की बात है, बड़े गजब की बात है, लिया तुम्हारा नाम। बड़े गजब की बात है, लिया तुम्हारा नाम, तब से हम जाना नहीं कैसा है आराम। ये साधक जानी, जे एका करत उ जानी कि हमका हमें कितना बड़ा आनंद। बड़े गजब की बात है, लिया तुम्हारा नाम, तब से हम जाना नहीं कैसा है आराम। कितना आराम मिला था वो सिर्फ साधक जाना था, जे एका प्रयोग करे थे। सो सुख जानई मन वर काना, नहीं रसना से जाई बखाना। वो वही जाना था जे एका प्रयोग किया करा था। हमें खुशी मिली इतनी, हमें खुशी मिली इतनी, जो दिल में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक न जाए। जह नाम के जपी वो करे लिए ही नियम लागू हुई। हमें खुशी मिली इतनी, जो दिल में न समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक न जाए। जब जेका ये आनंद मिले लागा था तो का ये होता कि बस अब केवल हम आँखी मूने, सिर्फ आँखी मूदे मूदे हमका वो आनंद विभोर रही, वह आनंद में मग्न रही, बस सिर्फ वह आनंद में रही। चाहूँ जुग तीन काल तिहूँ लोका, भये नाम जप जीव बिसोका। चाहूँ जुग, चार जुग, तीन काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तिहु लोका, तीन लोक, आकाश पाताल मृतलोक। सोचा चार युग में, तीन काल में और तीनों लोक में, भये नाम जप जीव बिसोका। इ नाम के जप के जीव शोक चिंता से रहित हो गए, चिंता से मुक्त हो गए। चारों युगों में, तीने कालों में, तीनों लोक में नाम का महिमा बा। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जप जीव बिसोका। बिसोका मतलब शोक चिंता से मुक्त हो गए, केवल गुरु महाराज के दिए नाम के जे प्रयोग करे। महिमा जास जान गण राऊ, महिमा जास जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। यही नाम के प्रभाव से गणेश जी सबसे पहला पूजा गए। महिमा जास जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। नाम के प्रभाव से नाम के प्रभाव से गणेश जी सबसे पहले पूजा गए। एक दृष्टांत देते ही, एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। एक बार सब देवतन में विचार विमर्श भा, सब देवतन में विचार विमर्श भा कि सबसे पहले केकर पूजा हो जाए। तो सब विचार करते करते सब देवता यह निर्णय पे पहुँचे
कि जे पृथ्वी के परिक्रमा कैले ओकर सबसे पहले पूजा हुई। जे पृथ्वी के एक ओरे से एक ओरे तक चक्कर लगाए के आई जाए, सबसे पहले वही के पूजा हुई। सब देवता अपने अपने वाहन से दौड़ पड़े। तो गणेश जी के वाहन का है चूहा। गणेश जी अपने मूस पे बैठ गए और चूहा का गति तो धीम। कार्तिकेय तो अपने मोर पे बैठ गए, शंकर जी की लड़कियां मुरैला पे बैठ के जल्दी से उड़े, लेकिन ये तो अपन चूहा से धीरे धीरे चले। लेकिन इनका भवा का इनका संत नारद जी, देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी मिले, देखा जब जब संत जी का मिले और संत जी का सलाह दे देहन और संत के राय से जे काम कैले है ओकर बेड़ा पार हुई। नारद जी मिले, नारद जी के प्रणाम करें। गणेश जी कहन ई होड़ लगी बा कि सबसे पहले केकर पूजा हो, और सब अपने अपने वाहन से चल गए। हम तो अपने चूहा पे रही। हमका कुछ देवर्षि कुछ उपाय बतावें। कहें तू जा जहाँ तुहार माता पिता बैठा हैं, शंकर जी पार्वती जी बैठा हैं, उनके सामने सिर्फ तू यह नाम लिख दे, सिर्फ राम लिख दे, राम नाम लिख दे। कहन रा से होथ रसातल, आ से होथ आकाश, अम्मा से होथ मृतलोक। एहमे तीनों लोग समान बा। खाली पृथ्वी के परिक्रमा तू ना करबे, तीनों लोग के परिक्रमा हो जाई। देखा जब संत मिला थी तो उपाय बताई दी थी। गणेश जी वो काम करें, तुरंत अपने माता पिता के पास गए और सिर्फ जो है कि माता पिता के पास गए गणेश जी। और गए के बाद बस शंकर जी बैठा है, पार्वती जी बैठी हैं और राम नाम लिख देहन। देखा चौपाई लिखी, महिमा जास जान गण राउ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से गणेश जी सबसे पहला पूजा जात। आज गणेश के काहे बड़े पूजा होता है, यही नाम गणेश जी जपत रहे न। बस राम नाम लिख के अपने माता पिता के सामने बस अपने वाहन से एक बार ऐसे माता पिता के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाई के बैठ गए। सब देवता पृथ्वी के परिक्रमा करे गया है। आए माता पिता के सामने साक्षी बनाए के और सिर्फ राम नारद जी के कहे कि यह राम नाम में सब कुछ समान बा। राम नाम लिख के और एक बार परिक्रमा कर दे। सब देवता के लौट के आए के बाद निर्णय होत बा। अहिया नारद जी भगवान शंकर जी अरे सब घोषणा कर देहन कि गणेश जी के सबसे पहले पूजा हो चाहिए। महिमा जास जान गणराउ, अप्रथम पूजियत नाम पर। यही बड़े आज कौनो काम करे के होता। शादी ब्याह हो तो कार्ड में का होता, श्री गणेशाय नमः। मैं गणेश जी को सबसे पहले नमन करता हूँ। घर बनाई के बा, मंदिर बनाई के बा, कहूँ पूजन करे के बा, तो सबसे पहले केकर पूजा? गणेश जी के पूजा यहाँ बड़े होत बा कि ये नाम का पूजा करे। यहाँ गणेश जी के पूजा काहे होत बा? ये नाम का पूजा करे। यहाँ महिमा जास जान गण राउ। गणेश जी ने इस नाम की महिमा को जाना
कि नाम माने का होत है, यह नाम में का शक्ति विद्यमान बा। अब प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, यह नाम के अंदर सारा प्रभाव बा। यहाँ बड़े गणेश जी की सबसे पहली पूजा होला। ऐसे एक बार एक छोटा सा दृष्टांत रहा। समुद्र में जब पुल बांधा जाए लग तो सब बंदर पत्थर ढोवत रहे। हनुमान जी एक पे रा लिखा, एक पत्थर पे माँ लिखा। नल नील के दे समुद्र में तैरावई बरे, तो रा के साथे माँ जाय के जुट जाए, रा छोड़े फिर माँ छोड़े तो दोनों पाथर जाय के। राम नाम के प्रभाव से पत्थर जुट जात रहा। ई बात भगवान राम देखत रहा। तो एक पाथर राम उठाई के लेके गए, वो समुंदर में डालें। वो पाथर तो छोड़ दें तो बूढ़ी गवा। समझे के कोशिश करे, राम से अधिक राम का दासा, मोरे मन बा अस विश्वासा। वो पत्थर डूब गया। सब बानरे सारी सेना में शाम की जब अपने अपे बाड़ा में आए, अपने अपे तंबू में आए, तो सब के सर लटका रहा है। केवल हनुमान जी बात जानत रहा है। सबसे पूछे, लेकिन अब भगवान के प्रति सबको श्रद्धा ही कम हो गई कि बंदर के डाले तो पत्थर पानी में तैरत बा। अब भगवान जौन पत्थर के डाल दे वो पानी में डूब गया, तो भगवान में कौन शक्ति है? कैसी शक्ति विद्यमान है भगवान के अंदर? सब शंका होगी सबके अंदर। हनुमान जी गए टहर टूर के आए, देखें सब। भगवान राम पूछत हैं कि आज काहे पूरी सेना में शोक दिखात बा? कहन प्रभु आपके लीला के क्यों जान ही नहीं पावत। सब बंदर के अंदर ई विस्मय हो गया कि हम लोग पत्थर पानी में डाला तो तैरत बा, लेकिन आप पानी में समुद्र में डाल दें तो पत्थर है डूब गया। कहन एक अर्थ नहीं बता। कहन प्रभु हम तो जानते ही जेका आप ही छोड़ दे ही वो डूब जाबई करी। जेका प्रभु आप छोड़ दे ही वो तो डूब जाबई करी। यहाँ भव रूपी सागर में वो डूब ही जाए। तो जेका भगवान छोड़ दे ही, लेकिन ध्यान रखा यहाँ बड़े कहूँ जहाँ शंका हो, जहाँ भ्रम हो, ओका जरूर से जरूर निराकरण कैले है। कभऊ ऐसे ऐसे भ्रम होत है। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जैसे